आप तीनों दिग्गज है ना, तो नम, मैं आपकी छत। नमस्कार, शुभ संध्या। स्नेहिल काव्यधार मंच से सरोज अग्रवाल, मंच पे उपस्थित सभी विद्वत जनों का, प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और माँ हंस वाहिनी के चरणों में एक पुष्प अर्पित करती हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमः। साथ ही माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ, इस मंच पे आप पधारे, हमारे जिव्या में, हमारी बुद्धि में, हमारे कंठ में विराजमान होकर मंच पर भावों की स्नेह की निर्झरणी बहा दीजिए। और इस मंच के संरक्षक केशव से, मेरे ठाकुर से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे लगता है, मैं जब आज्ञा ले लेती हूँ तो मेरे साथ ही मंच पे आ जाते हैं और हम लोग के बीच आगे विराजमान हो जाते हैं, तो कार्यक्रम सफल कर देते हैं। तो आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सब मंच पे उसकी श्रृंखला चल रही है, एक सम्मान भरी शाम जाबाज सैनिकों के नाम। इसका आज आखिरी एपिसोड है और मैं यही कहूंगी कि इस आखिरी को समापन करने आज साहित्य जगत के पुरोधा, श्रृंगार रस के आदरणीय विवेक कविश्वर जी मंच पे उपस्थित है। मैं सर का बहुत सम्मान से और अपने शब्दों से मंच पर स्वागत करती हूँ। यही कहूंगी कि रचते हैं नित नई कविताएं, रूप रस प्रेम भाव से परिपूर्ण। रचते हैं आप रोज नित नई कविताएं, रूप रस प्रेम भाव से परिपूर्ण। हर शब्द रंग देता है मन को, प्रेम ही समर्पण तो प्रेम ही है संपूर्ण। प्रेम है समर्पण तो प्रेम है संपूर्ण। हर कविता में श्रृंगार रस बहता है। कहते हैं जीवन में प्रेम है बहुत महत्वपूर्ण। कहते हैं जीवन में प्रेम है महत्वपूर्ण। सर की रचनाओं से हमें बहुत प्रेम की बहुत झलक स्वागत है मिलती विवेक है। सर। बहुत बहुत सर स्वागत है मंच पे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और हमारे बीच में मंजू जी, जो इसमें देहरादून से पधारी हैं, पर ऐसे मूल अमेरिका की निवासी है। मंजू जी की रचनाएं बहुत ध्यान से सुनने वाली होती, छोटी छोटी होती है, पर वो गागर में सागर जैसी होती हैं। तो मैं मंजू जी के लिए कहूंगी, बेशक हम जर्द पन्नों पर लिखते हैं, बेशक हम जर्द पन्नों पर लिखते हैं, मगर जो भी लिखते हैं दिल से लिखते हैं। क्या बात। नहीं है नकाब कोई चेहरे पर, नहीं है नकाब कोई चेहरे पर, जैसे हैं दिल के वैसे ही दिखते हैं। नहीं है नकाब कोई चेहरे पर, जैसे दिल के वैसे ही दिखते हैं। मैं मंजू जी को बड़े स्नेह और सम्मान से मंच पर अभिवादन करती हूँ। मंजू जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे बीच में मैं मिलवाती हूँ गुवाहाटी से पधारी प्रज्ञा शर्मा जी, जो हमेशा मंच उनका एक होता है, जय श्री कृष्णा दीदी। तो ये कृष्ण प्रेमी है, लेकिन मैंने यही कहूंगी, मैंने कहा खुदा से क्या खूब दोस्त मिले हैं। मिल जाते हैं कभी, बातचीत तो कह ही देते हैं अपने मन की बात अपनों से। मैंने कहा खुदा से क्या दोस्त, खूब दोस्त मिले हैं, क्या खूब मैंने किस्मत पाई है। खुदा ने हंस कर कहा, संभाल कर रखना पगली, ये मेरी पसंद है तो तेरे हिस्से आई है। वाह, क्या बात। वाह क्या बात, वाह बहुत खूब। तो ऐसी है ये कृष्ण प्रेमी, जो ये मेरे हिस्से में आई है कृष्ण की पसंद। तो मैं इनका इन्हीं शब्दों से मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रणाम दीदी, आप सबको प्रणाम मेरा। और आज बहुत बहुत सबका तुम्हारा स्नेह, और कहती हूँ आज तो सस श्यामला वसुंधरा को नमन करती हूँ, जाबाज सरहदों पे खड़े सैनिकों को नमन, मात्र रक्षा करते करते अपने प्राण लुटाने वाले शहीदों को नमन, और साहित्य जगत में चल रही लेखनी से निकले शब्द उन साहित्यकारों को नमन। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रज्ञा शर्मा जी को आवाज देती हूँ कि माँ के चरणों में, माँ भारती के चरणों में कुछ माँ के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करें, माँ का गुणगान करें। आइए प्रज्ञा जी। स्वागत है सबसे प्रज्ञा पहले जी। तो दीदी कि आप सच में बहुत प्यारी हैं, कि आप जितना अपने बड़ों को सम्मान देती हैं, उतना ही आप अपने छोटों को प्यार करती हैं। ये आपकी सबसे विशेषता है, सबसे खूबसूरत विशेषता है दी। बहुत बहुत
थैंक यू। आभार, प्यार। आप सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और जय श्री कृष्णा। मैं अपनी 4 पंक्तियां ही गाना चाहूंगी जिसे आवाज दी थी ज्योत्सना रजोरिया जी ने। तो वही 4 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ कि माथे का तिलक भी है मिट्टी, पगड़ी की शान भी है मिट्टी, जिस मिट्टी में पल बड़े हुए, माथे का तिलक भी है मिट्टी, पगड़ी की शान भी है मिट्टी, जिस मिट्टी में पल बड़े हुए, एक दिन उसमें ही मिल जाए। मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम वाह मिट्टी में ही मिल जाए। मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में ही मिल जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पूरा गीत ही बहुत सुंदर है। सर मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा आज स्थान चेंज करना चाहूंगी। मैं जहां बैठी हूँ आज वहां नेट नहीं पकड़ रहा है, तो मैं जरा अपना ये जरूर, जरूर, उधर लेके जा जरूर, रही हूँ। तो बिल्कुल। आते हुए चाय लेते आइएगा फिर। ये हुई बात, क्योंकि आज मेरे कमरे का थोड़ा एसी ठीक हो रहा था तो मैं दूसरे कमरे में आ गई और यहाँ नेट नहीं पकड़ रहा है। मुझका फोन से एसी बंद कर देना। चलिए अब आ गई। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगाज देते हैं। माँ भारती के नमन से कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और मैं प्रज्ञा जी को ही बोलती हूँ आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें और एक क्या रचना बात। माँ भारती के चरणों में। लेकिन सर उसके पहले मैं जो रोज एक लाइन बोलती हूँ मुझे ये बहुत अच्छी लगी देश के उनके लिए, सैनिकों के लिए, कि चूम कर मिट्टी माथे से लगा लेते हैं, चूम कर मिट्टी माथे से लगा लेते हैं, हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेते हैं। वाह। ये फौजी भी बहुत कमाल के होते हैं, ये फौजी भी बहुत कमाल के होते हैं, जेब के बटुए में परवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रख लेते हैं। जेब के क्या बटुए में परवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रख लेते हैं। मैं तो नमन करती हूँ और प्रज्ञा जी से अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम को शुरुआत करें। जी दीदी, कि वतन की आन जिंदा रख, वतन की शान जिंदा रख, वतन की आन जिंदा रख, वतन की शान जिंदा रख, कहाँ में तू या अपनी मगर पहचान जिंदा रख, करके का नाम हृदय में जो कुछ देगा सम्मान जिंदा रख। आवाज मेरे को नहीं समझ में आ रही है, आवाज आवाज टूट रही है। टूट रही है प्रज्ञा आवाज। थोड़ा सा या तो आप अपनी गैजेट के पास आ जाएं, आपका घूम गया नेटवर्क, कैमरा। हाँ नेटवर्क सीज हो गया। जब तक प्रज्ञा जी आती है, मैं हमारे साथ जो मंच पे उपस्थित हैं, सुन रहे हैं, साहित्य प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय दीपाली दीदी हैं जो बहुत सुंदर कमेंट से हर बार उत्साह बढ़ाती हैं और दीदी के मंच से आने से, जुड़ने से मंच और भी खुशनुमा हो जाता है। ज्ञान भंडारी जी हैं, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, मैं सरोज कौशिक जी हैं। मैं सरोज दीदी को, सभी की उपस्थित को नमन करती हूँ, सबका अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। और आइए प्रज्ञा जी, आप उधर से रिमूव हो जाइए, दूसरे वाले से। गलत वाले से रिमूव हो गई शायद। अब कनेक्ट होंगी वो, दूसरे उससे होंगी। उस समय उन्होंने गलत वाला दबा दिया वो। हाँ, जी नहीं, अब जुड़ेंगे तो तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं सर। जी बिल्कुल।
चलिए आगे चलते हैं। आ गई वो भी आ गई। आ गई शायद चलिए शायद लगे। कुछ नेटवर्क की हो रही है हाँ ठीक है, हाँ कि वतन की आन जिंदा रख, वतन की शान जिंदा रख, वतन की आन जिंदा रख, वतन की शान जिंदा रख, जहां में डूब जा अपनी मगर पहचान जिंदा रख। वाह भला वाह ये जिंदगी यूं हारने का नाम थोड़ी है, भला ये जिंदगी यूं हारने का नाम थोड़ी है, हृदय में व्योम छूने का प्रबल अरमान जिंदा रख। अगर किरदार में है दम, जमाना सर झुकाएगा, अगर किरदार में है दम, जमाना सर झुकाएगा, फना होकर सही लेकिन वफा ईमान जिंदा रख, वफा ईमान जिंदा रख। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और जो 4 पंक्तियां आपको गा के सुनाई थी, बस वही तहत में पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि शायद शहीदों के लिए इससे खूबसूरत रचना मेरे लिखे हुए में से तो नहीं हो सकती, जिसका शीर्षक है मिट्टी। कि मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाए, मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाए, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए, माथे का तिलक भी है मिट्टी, पगड़ी की शान भी मिट्टी है, जिस मिट्टी में पल बड़े हुए एक दिन उसमें ही मिल जाए, एक दिन उसमें ही मिल जाए। फसलों में लगे जो घुन कोई, फसलों में लगे जो घुन कोई, तो हरियाली बर्बाद करे, गद्दार तो देश का वो घुन है जो खुशहाली बर्बाद करे। हमें फिक्र नहीं है सरहद की, वीरों का वहां पर है पहरा, अंदर जो पलता है दुश्मन बस उसका वार ही है गहरा, जो रंग जाए एक रंग में हम तो धारा बनकर मिल जाएंगे, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। भारत का है इतिहास अलग, भारत का है इतिहास अलग, भारत की बात निराली है, यहाँ राम लिखे पत्थर पे लड़ती लक्ष्मी मर्दानी है, खिलजी भी थर थर कांप गया रानी पद्मिनी की शक्ति से, यहाँ कान्हा मिलने आते हैं मीरा की, खुश होकर मीरा भक्ति से, आदर्श बड़े इस माटी के, हम अपनाए तो खिल जाए, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। है खोए मूल्यों को पाना, है खोए मूल्यों को पाना, मानवता और समर्पण के, जिनसे है उज्जवल देश अपना, जो अक्स है जीवन दर्पण के, जो पाया उसको थामेंगे, जो पाया उसको थामेंगे, जो खोया उसको पाएंगे, धरती माता का कर श्रृंगार माटी का कर्ज चुकाएंगे, जो घाव मिले धरती माँ को वो घाव भी सारे भर जाए, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए, मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाएंगे, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए, चाहे कतरा कतरा छिल जाए। वाह, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बहुत सुंदर रचना, लाजवाब, बहुत सुंदर। रचना के साथ साथ पढ़ने की जो भाव था, जो शैली थी, वो बहुत अद्भुत, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत सरोज अच्छी जी, रचना। और एक जी। नई कविता मैंने अभी लिखी है, जो सैनिकों पे तो नहीं है लेकिन हमारे देश के लिए वो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आज के कार्यक्रम के लिए उसे निकाला है। स्वागत स्वागत। इस कविता को सुनाने से पहले इतना कहना चाहूंगी कि पुरुष है जो पहली बार पिता बनने वाला है और उसकी बहुत चाहत है कि उसके घर बेटी हो, उसके आंगन में बिटिया खेले, लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर तो मुझे बेटी मत दे। और वो ऐसी प्रार्थना क्यों करता है, इस पे मैंने एक गीत लिखा है अभी, सुनिए। कविश्वर सर ध्यान दीजिएगा, मंजू दी आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं। बेटी की चाहत है मुझे पर बेटी न देना,
पर बेटी न देना ये प्रार्थना करी है पिता। बेटी की चाह है मुझे पर बेटी न देना, पर बेटी न देना ये प्रार्थना करी है पिता। क्योंकि जमाना ऐसा आ गया है कि घर पर अकेला छोड़ उसे जाना पड़ेगा, बाहर निकल के दोनों को कमाना पड़ेगा। दादी नहीं, नानी नहीं, न कोई बड़ा है, किसके भरोसे छोड़ ये सवाल खड़ा है। अपनों का अप, फिर आवाज चली गई, आवाज प्रज्ञा चली गई आपकी। अनम्यूट करिए, म्यूट हो गई है। आप म्यूट हैं प्रज्ञा जी। आप म्यूट हो गई हैं। म्यूट हो गई हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए अपने को। आवाज अनम्यूट, आ रही? हाँ हाँ, अब अनम्यूट हो गई, म्यूट हो गई थी। घर पर अकेले छोड़ उसे जाना पड़ेगा, बाहर निकल के दोनों को कमाना पड़ेगा। दादी नहीं, नानी नहीं, न कोई बड़ा है, किसके भरोसे छोड़ ये सवाल खड़ा है। अपनों का भरोसा नहीं, गैरों पे कैसे हो, गैरों पे कैसे हो, यही सोच में रही है पिता। बेटी की चाह है बहुत पर बेटी न देना, पर बेटी न देना ये प्रार्थना करी है पिता। घर से निकल के काम पे बाहर तो जाएगी, और डर रहेगा लौट के जब तक ना आएगी। हर और वासना भरी नजरों के घेरे हैं, इंसान के वेश में कई है बाल फैले। फिर आवाज चली गई, आवाज चली गई। अब तो म्यूट भी नहीं है, आवाज नहीं आ रही प्रज्ञा। फिर अनम्यूट करिए, म्यूट हो गई आप। हाँ ठीक, नहीं फिर म्यूट। आज हाँ पता नहीं हाँ। क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप हो जा रहा है। जी, आज कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है मेरी तरफ से। बहुत सुंदर रचना है आपकी। प्लीज घर से निकल के काम पे बाहर तो जाएगी, और डर रहेगा लौट के वापस ना आएगी। हर और वासना भरी नजरों के घेरे हैं, इंसान के वेश में कई है बाल फैले हैं। ऐसे जहां में कैसे उसे मैं बुलाऊंगा, हाँ मैं बुलाऊंगा, आशंकाओं से डरे है पिता। बेटी की चाह है मुझे पर बेटी न देना, पर बेटी न देना ये प्रार्थना करी है पिता। लेकिन फिर भी उसकी यही चाहत है कि उसके घर बेटी हो, लेकिन एक शर्त पे। वो ईश्वर के सामने क्या शर्त रखता है कि बेखौफ हो के बेटी जहां जिंदगी जिए, बेखौफ हो के बेटी जहां जिंदगी जिए, सपनों को उसके सच की जहां रोशनी मिले। हकदार है जिसकी वो उसे मान मिल सके, प्रतिभा को उसकी दुनिया में पहचान मिल सके। जग ऐसा घर बने तो बेटी ही चाहूंगा, मैं बेटी ही चाहूंगा, ये प्रार्थना करी है पिता। बेटी की चाह है मुझे और बेटी ही देना, हाँ बेटी ही देना ये प्रार्थना करी है पिता, ये प्रार्थना करी है पिता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
इतनी अलग से दुखद भाव बात है एकदम। कि एक बाप चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं चाह सकता, क्योंकि उसे डर है समाज से, उसके चारों तरफ जो लोग हैं उनसे। कितनी दुखद बात है ये। और एक पुरुष होने के नाते मुझे कई बार लज्जा आती है अपने आप पर। एक एक मजेदार इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूं। जब मेरी नातिन हुई, अब तो खैर वो 4 साढ़े 4 साल की है, जब वो हुई, नर्सिंग होम में मैं भी था। जब पहली बार उसके पिता ने, मतलब मेरे सन इन लॉ ने उसे उठाया बच्ची को, तो उन्होंने एक बात बहुत मजाक में कही, लेकिन कितनी गहरी बात थी वो इस रचना से समझ आता है। तो उन्होंने कहा, यार इतनी प्यारी बच्ची है, अब तो इसे गुंडों से बचाना पड़ेगा। बहुत मजाक में कही हुई ये बात कितनी सच है, ये अब रियलाइज होता है। बहुत अच्छी रचना प्रज्ञा जी, बहुत अच्छी रचना। बहुत अच्छी रचना। और सच में हमारी भारत माँ को इनसे छुटकारा मिल जाए, गुंडों से, तो हमारा देश स्वर्ग हो जाए जैसे पहले था। बिल्कुल हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएं, इससे बड़ी बात क्या है। तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जो धारा प्रभा बोल रहे हैं आदरणीय विवेक कविश्वर जी, हम उनसे ही रचना सुने। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरोज जी का भी इतने सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। एक सम्मान भरी शाम जाबाज सैनिकों के नाम। बहुत सुंदर रचनाएं सुनी अभी हमने प्रज्ञा जी से। ये बहुत अच्छा गाती हैं, इनके शब्द बहुत अच्छे होते हैं, इनके भाव बहुत अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके भाव इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में नजर आते हैं। सही बात है। बहुत सुना है इनको, बहुत बार, इस बार काफी देर के बाद हुआ है, लेकिन कई बार इनके साथ मंच साझा किया है। अभी तो हमें मंजू जी को सुनना है। अच्छा है उनसे पहले ही मेरा नंबर आ गया। अरे सर नहीं थोड़ा सा सर, फोन एडजस्ट कर लेंगे सर, प्लीज सर प्लीज फोन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। आज श्रृंगार नहीं सुनाऊंगा। आज सारी वो बातें जो हमारे फौजी हमसे उम्मीद रखते हैं। दरअसल जब हम मैं खुद एक फौजी का बेटा हूं, हम जब कोई किसी फौजी का नाम लेते हैं, या सैनिक या फौजी ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारे सामने एक दृश्य आ जाता है। वो यूनिफॉर्म में एक स्टेन गन लटकाए हुए, कैप पहने हुए, बड़े बड़े जूते और बेल्ट लगाए हुए एक आदमी है, और बस वो अभी गोली चलाने वाला है। लेकिन फौजियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दफ्तर में भी काम करता है, ऑफिस में भी काम करता है। बहुत लोग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, बहुत बड़े लोग ट्रेनर्स होते हैं, वो हमारे आंखों के सामने नहीं आते। खैर, मैं एक छूट मांगता हूं अपने शासन से, अपने शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, और फौजियों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भी खड़े हैं। रक्त मेरी शिराओं का कहीं ठंडा पड़ न जाए, रक्त मेरी शिराओं का कहीं ठंडा पड़ न जाए, कायर अहिंसा की शपथ से आज मुझको मुक्त कर दो। रक्त मेरी शिराओं का कहीं ठंडा पड़ न जाए, कायर अहिंसा की शपथ से आज मुझको मुक्त कर दो। सिंह शावक हूं, मुझे अब रक्त की है प्यास जागी। सिंह शावक हूं, मुझे अब रक्त की है प्यास जागी। देशद्रोही गीदड़ों को आज सम्मुख मेरे कर दो। वो शत्रु जो मां भारती के बदन पर है पांव धरते, वो शत्रु जो मां भारती के रक्षकों के शीश हरते, वो शत्रु जो हम बंधुओं के प्रेम पर ही ग्रहण लाते, वो शत्रु जो इस देश की सद्भावना पर व्यंग करते। मेरी गर्दन पर कोई चाकू रखे ना मैं सह सकूंगा, मेरे बच्चों पर कोई धमकी धरे ना मैं सह सकूंगा। मेरी आस्था कम कोई आंके ना अब मैं ये सह सकूंगा, और मेरी भावना से कोई खेले ना अब मैं सह सकूंगा। देश का हर कृषक और सैनिक मेरा आराध्य है, देश का हर कृषक और सैनिक मेरा आराध्य है। शिव मेरा आराध्य है और राम भी आराध्य है।
देश का हर कृषक हर सैनिक मेरा आराध्य है, शिव मेरा आराध्य है और राम भी आराध्य है। अरे कैसे मुझे तुम रोक सकते पूजने आराध्य को, कैसे मुझे तुम रोक सकते पूजने आराध्य को, इन्हीं सबकी शक्ति से हर ध्येय मेरा साध्य है। मुझे मेरी केंचुली से आज तुम स्वातंत्र दे दो। बहुत सीख लिया हमने, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, क्यों करें। मुझे मेरी केंचुली से आज तुम स्वातंत्र दे दो, मैं दहाड़ूं तो मुझे तुम काल की हुंकार दे दो। कृष्ण बनकर द्रौपदी को, कृष्ण बनकर द्रौपदी को वस्त्र मैं ना दे सकूंगा, कृष्ण बनकर द्रौपदी को वस्त्र मैं ना दे सकूंगा, कनिष्ठा पर तुम मेरी वो सुदर्शन चक्र धर दो। कृष्ण कनिष्ठा पर तो मेरी तुम वो सुदर्शन चक्र धर दो। वो भले ही द्यूत हो या खेल कोई, वो भले ही द्यूत हो या फिर खेल शकुनी का कोई, वो भले ही द्यूत हो या खेल शकुनी का कोई, वो गुरुजनों का मौन हो या चक्रव्यूही छल कोई। संस्कार जो तुमने दिए थे मुझे उनसे मुक्त कर दो, संस्कार जो तुमने दिए थे मुझे उनसे मुक्त कर दो। एक सिंह का ये क्रोध है, इस पर ना हो बंधन कोई, एक सिंह का ये क्रोध है, इस पर ना हो बंधन कोई। ये सिंह चाहे रक्त पीना घुसपैठियों और शत्रु का, नकारात्मक शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का और छद्मवेशी मित्र का। ये सिंह चाहे रक्त पीना घुसपैठियों और शत्रु का, नकारात्मक शक्तियों का और छद्मवेशी मित्र का। ये सिंह चाहे रक्त पीना जयचंद के हर वंश का। इस सिंह को तुम मुक्त कर दो, इस सिंह को तुम मुक्त कर दो, ये अंत चाहे खेल का। इस सिंह को तुम मुक्त कर दो, ये सिंह, ये अंत चाहे खेल का। बलिदान कर सैनिक गए अब और ये ना सहन होगा। अक्सर लोग कहते हैं देश के लिए खुद को बलिदान कर देना चाहिए, क्यों? हमें देश के लिए दुश्मनों को मार देना चाहिए। बलिदान कर सैनिक गए अब और ये ना सहन होगा, रक्त उनका बर्फ पर बिखरे अब और ये ना सहन होगा। मातृभूमि के लिए निज कर्तव्य को पाला उन्होंने, और कोई भी आक्रमण अब और ना ये सहन होगा। अब ना कटेंगे शीश बल्कि शीश काटे जाएंगे, अब ना कटेंगे शीश बल्कि शीश काटे जाएंगे। और रक्त भेंटा जो उन्होंने उससे तिरंगे लहराएंगे, और रक्त भेंटा जो उन्होंने उससे तिरंगे लहराएंगे। धन्यवाद। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत और बढ़िया, एक पुरुष में इसमें सैनिक एक जो बोल रहा है, जाबाज सैनिक, कि मैं क्या हूं, जो खड़ा हुआ है सरहद पे, उसके मन में यही आता होगा कि मैं क्या हूं, और सहन नहीं होगा। लेकिन उसमें एक शब्द बहुत अच्छा लगा सर, छद्मवेशी मित्र। छद्मवेशी मित्र उतना ही घातक है जितना दुश्मन। दुश्मन से ज्यादा घातक है, ज्यादा घातक है। दुश्मन को तो ज्यादा घातक है। बहुत बढ़िया शब्द सर ने उसमें दिया कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं सिंह में बहुत खूबसूरत रचना, और इस रचना को नमन करते, साथ में आपको नमन करते हैं जिन्होंने ये रचना को लिखा और घड़ा। तो आइए सर, एक रचना आपसे हम और सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ लेकिन प्रवीण व्यास जी की उपस्थिति है, वह ओजस्वी कविता। मृत्युंजय जी की उपस्थिति है, साधना हरीश जी हैं, भी हमारी दीपाली दीदी हैं, ज्ञान भंडारी जी हैं, अभय कुमार अग्रवाल जी। मैं सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। प्रणाम अभय जी, प्रणाम। और यूं ही जोश भरी एक कविता, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम सब में वो जोश आ गया जब सर कविता पढ़ रहे थे। ये हम वास्तव में शेर है, और ऐसे शेर हैं तो माँ भारती आज खिलखिला के हंस रही है इन्हीं के बल पर, कि कोई बंधन में नहीं है, और अपने बेटों के बल पे माँ भारती हंसती है, खिलखिलाती है, माँ में सिंदूर भर के चमकती है। आइए हम सब दूसरी रचना, एक कुछ इसी मिजाज की एक रचना और प्रस्तुत करता हूं। कई बार लगता है हम जब अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं, शिवाजी की, महाराणा प्रताप की गाथाएं पढ़ते हैं, तो कई बार लगता है क्या हम वही उन्हीं का खून है। तो
कुछ ऐसा ही विचार था जब ये रचना लिखी। मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्तियों को भूल चुका। वाह, मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्ति को भूल चुका। वेगवान था, शक्तिमान था, अब तो जड़ता को ओढ़ चुका। क्या मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्ति को भूल चुका। वेगवान था, शक्तिमान था, अब तो जड़ता को ओढ़ चुका। और भागीरथ बन गंगा लाया, पुरखों को अपने तृप्त किया। भागीरथ बन गंगा लाया, पुरखों को अपने तृप्त किया। दांत सिंह के बचपन में जिन जिज्ञासा को मिटा लिया। दांत सिंह के बचपन में जिन जिज्ञासा को मिटा लिया। अब सिकोड़ अपने पंखों को कोटर में दुबका बैठा हूं। अब सिकोड़ अपने पंखों को कोटर में दुबका बैठा हूं। खुद से ही हारा बैठा हूं। कोटर में दुबका बैठा हूं, खुद से ही हारा बैठा हूं। अरे कोई भी आकर धमकाता, कोई भी आकर धमकाता, अपने बल से है भरमाता। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक कविता लिखी थी मैंने आज से 1.5-2 साल पहले, उस पर मुझे धमकियां मिली थी। और वो धमकियां इस कदर मिली थी कि हम आपको पुलिस में ले जाएंगे, FIR लॉन्च करेंगे, एक बहुत सारी बातें। काफी देर चला वो तमाशा। कोई भी आकर धमकाता, अपने बल से है भरमाता। मैं उसको देख सहमता हूं, खिड़की को उड़का लेता हूं। मैं उसको देख सहमता हूं, खिड़की को उड़का लेता हूं। पाले हुए सफेद कबूतर फिर नभ की भेंट चढ़ाता हूं। पाले हुए सफेद कबूतर फिर नभ की भेंट चढ़ाता हूं। मैं शांति दूत बन जाता हूं। मैं शांति दूत बन जाता हूं। और एक भगवा भी था पास मेरे, एक भगवा भी था पास मेरे, एक शंख धरा था पास मेरे। एक भगवा भी था पास मेरे, एक शंख धरा था पास मेरे। वो शिव त्रिशूल भी मेरा था, वो गांडीव पार्थ का मेरा था। मैंने पूर्ण सैन्य भरकर हिमगिरी पर रक्त बिखेरा था। गांडीव पार्थ का मेरा था, मैंने पूर्ण सैन्य बनकर हिमगिरी पर रक्त बिखेरा था। अब वहां फूल सा मैं खिलकर कायर सी गंध लुटाता हूं। अब वहां फूल सा मैं खिलकर कायर सी गंध लुटाता हूं। लेकिन मेरी इच्छा क्या है, आज चले आज फिर मरघट में। आज चले आज फिर मरघट में, आह्वान जगाएं भैरव का। आज चले आज फिर मरघट में, आह्वान जगाएं भैरव का। नरमुंड हाथ में ले अपना, प्याला भर दें फिर काली का। आज चले आज फिर मरघट में, आह्वान जगाएं भैरव का। नरमुंड हाथ में ले अपना, प्याला भर दें फिर काली का। भगवे को सीने पर साधें, भगवे को सीने पर साधें, आंखों में ज्वाला को बांधें। हो श्वास श्वास में हुंकारें, हम महादेव का नेत्र बने। हो श्वास श्वास में हुंकारें, हम महादेव का नेत्र बने। आखिरी 4 पंक्तियां। जो हाथ मिलाने से बिदके, जो हाथ मिलाने से बिदके, वो हाथ तोड़कर घर लाएं। जो हाथ मिलाने से बिदके, वो हाथ तोड़कर घर लाएं। अपने घर के दरवाजे पर निर्धार सरीखा लहराएं। अपने घर के दरवाजे पर निर्धार सरीखा लहराएं, निर्धार सरीखा लहराएं। धन्यवाद। बहुत लाजवाब, लाजवाब। आज श्रृंगार रस के कवि को, आज श्रृंगार रस के कवि को ओज पढ़ते हुए सुना, और ऐसा ओज जिसकी कोई बराबरी नहीं। बहुत खूबसूरत, और सबके सुनने वालों को बहुत एक जोश का जो भरा है। सर के ऊपर से श्रृंगार वाला टाइटल तो हट गया, हट गया। क्यों श्रृंगार वाला हट गया? इतना ही खूबसूरत। और मैं कहूंगी, मैं एक बात और मंजू जी कहूं, कवि वास्तव में वही है जिसकी लेखनी जब जरूरत हो तो हर क्षेत्र पे चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो करुण रस हो, चाहे वो वीर, कोई भी रस हो। तो आज सर ने दिखाया कि मैं केवल श्रृंगार रस का नहीं हूँ, मैं वीर रस का भी कवि हूँ। और वीर रस की कवि होने के लिए अंदर से बहुत। मंजू जी ने अभी जो श्रृंगार रस के लेबल की बात की, इस लेबल ने मुझे बहुत
हैरान किया है, क्योंकि किसी भी सम्मेलन में, गोष्ठी में नहीं, किसी भी कवि सम्मेलन में जब मैं कहता हूं कि आज मैं श्रृंगार नहीं पढ़ूंगा, आज मैं ओज पढ़ूंगा, तो आवाजें आने लगती है श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। और उनमें से ज्यादातर आवाजें महिला मित्रों की होती हैं कि आप तो श्रृंगार सुनाइए, बस ओज रहने दीजिए, ओज सुनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। बहुत लोग लेकिन सर आज की दोनों कविताओं जो अपने भाव उठाए आज जरूरत है इस मंच को और देश को, तो सबने श्रृंगार की जगह वो सुना दिया, वीर रस सुना दिया। ऐसे ही कि कवि की लेखनी तो यही होती है, जो राष्ट्रीय कवि कहते हैं, जिनको हम उनको सम्मान जब मिलता है तो उनकी लेखनी हर क्षेत्र में चलती है। तो श्रृंगार तो एक आपके मूलभूत है ही है, श्रृंगार तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में और रस पे चल रही है। आप भक्ति रस पे चलाते हैं, आप प्रेम रस तो करते ही हैं, श्रृंगार रस करते ही हैं, और आज वीर रस पे आपने जो रचनाएं करी, अद्भुत, अद्वितीय। और हमारे साथ धन्यवाद। मंच पे कुसुम सिंह अविचल जी हैं, श्रीकांत पारिक जी हैं, पुरोधा है, वीर रस की पुरोधा, सॉरी। हाँ, वो ओज रस की बहुत कविता करती हूँ, बहुत ही सुर में पढ़ती है। मैं सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और हमारे साथ दीपाली दीदी, ज्ञान भंडारी जी की लगातार उपस्थित चल रही है। सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। सबने जो रचनाएं सुनाई, तो मेरा भी 4 लाइन 2 लाइन सुनाने का मन कर गया। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती दोपहरी में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना। इन्हीं 4 लाइन के साथ में मंजू जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है दीदी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, और नमन करती हूँ विवेक सर को, प्रज्ञा जी को, और जो भी मंच के उस पार हैं उन सबको सादर प्रणाम करती हूँ। और पहले एक मुक्तक अपने शहीदों के नाम देती हूँ। शहीदों की चौखट पर सर नवा कर आई हूँ, शहीदों की चौखट पर सर नवा कर आई हूँ, एक नसीहत पल्लू में बांध कर लाई हूँ, अपना रक्त देकर जो लिखा वही इतिहास हमारा, अपना रक्त देकर जो लिखा वही इतिहास हमारा, उनकी डेहरी की धूल माथे लगा कर आई हूँ, उनकी डेहरी की धूल माथे लगा। तो सभी शहीदों को, जिनकी बदौलत हम आज आजाद भारत में हैं, उनको नमन करती हूँ। नसीहत पल्लू से बांध के लाई हूँ, क्या शब्द लिखा, बहुत थैंक यू सो मच। और अब 3-4 माहिया देती हूँ अपनी मातृभूमि के लिए, कि हमारी देश, हमारी मातृभूमि कैसी है और क्या सोचती हूँ। यह शस्य श्यामला है, यह शस्य श्यामला है, भारत माँ मेरी वरदार कमला है, भारत माँ मेरी वरदार कमला है, तेरी रज अति पावन, तेरी रज अति पावन, माथ लगाऊं मैं लगती तू मन भावन, कितनी भी दूर रहे, कितनी भी दूर रहे, सांसों में तू ही बस तेरा गान कहे, सांसों में तू ही बस तेरा गान कहे। तो ये माँ के, भारत माँ के नाम कुछ माहिया। और घनाक्षरी सुनाती हूँ, 3 घनाक्षरी। पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ, उस पूरे घटनाक्रम को इन 3 घनाक्षरियों के माध्यम से बांधकर
सैनिकों के नाम अपना उनको नमन करूंगी। तो 3 घनाक्षरी देती हूँ। पूछ पूछ नाम जात, पूछ पूछ नाम जात है करी जिन्होंने घात, ऐसे देशद्रोहियों को घर ही जला दिया, ऐसे देशद्रोहियों का घर ही जला दिया। देशद्रोहियों का साथ देशद्रोह की है बात, देशद्रोहियों का साथ देशद्रोह की है बात, ये जिन्हें नहीं था ज्ञात दंड दे बता दिया। धर्म जाति का प्रचार कर रहे बिना विचार, धर्म जाति का प्रचार कर रहे बिना विचार, पाक है सलाहकार जोर दे सुना दिया। शांति का न था विचार, शांति का न था विचार, अब प्रचंड था प्रहार, रुद्र सा किया संहार हिंद को जगा दिया, रुद्र सा किया हार हिंद को जगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और नारी शक्ति को कमजोर न समझें, उसके लिए जो व्योमिका और सोफिया थी उनको लेकर के एक घनाक्षरी। नारी को जो कम आका, नारी को जो कम आका, सोफिया ने तब ताका, साथ आ गई व्योमिका ललकारा शत्रु को, साथ आ गई व्योमिका ललकारा शत्रु को। देश की वो बेटी सच्ची, अकल से नहीं कच्ची, व्यूह की तैयारी रची, झकझोरा शत्रु को। भाई भाई बोलते थे शत्रुता ही घोलते थे, भाई भाई बोलते थे शत्रुता ही घोलते थे, अच्छे से सबक दिया दे हुंकारा शत्रु को। धोखे से शत्रु ने छला, धोखे से शत्रु ने छला, सेना दिखाई कला, आतंकी को मिली सजा, फटकारा शत्रु को, आतंकी को मिली सजा, फटकारा शत्रु को। ये हमारे सैनिकों ने क्या उनको दिया, तो सैनिकों को नमन करते हुए घनाक्षरी देती हूँ। भारती का मान है वो, भारती का मान है वो, सरहदों की शान है वो, देश पे कुर्बान है वो, सैनिक महान है, देश पे कुर्बान है वो, सैनिक महान है। कंटक भरी डगर, फौलाद सा है जिगर, धीरज का वो शजर, सैनिक महान है, धीरज का वो शजर, सैनिक महान है। मातृभूमि के सपूत चुन के मारे कपूत, मातृभूमि के सपूत चुन के मारे कपूत, शक्ति का देते सबूत, सैनिक महान है। ध्वजा के वाहक, धर्म ध्वजा के वाहक, द्वंद्व ना करे नाहक, देश के वो है नायक, सैनिक महान है, देश को वो नायक, सैनिक महान है। तो ये हमारे सैनिकों के लिए माहिया घनाक्षरी, घनाक्षरी सुनते ही बहुत सुंदर, मन में एक वो होने लगता है, बहुत सुंदर घनाक्षरी, बहुत सुर में सधी हुई घनाक्षरी, और महिलाओं को, नारियों को सम्मान दिया, सैनिकों को सम्मान दिया, भारत को दिया। नमन है आपको, बहुत सुंदर आपने आज का जो सुनाया। और मैं चाहती हूँ कि बस एक लाइन में बोलना चाहती हूँ कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो आज तो हमारे लग रहा है सारे जो हम चार यहाँ एकत्रित हैं, चारों देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, और इस समय हमेशा ही रहते हैं अपनी भारत माँ के प्रेम के प्रति, लेकिन इसमें जो जोश अभी भरा हुआ है जी, उसमें सोने पे सुहागा है। तो आइए हम एक एक रचना और सुनते हैं। तो प्रज्ञा जी के पास चलते हैं। पहले सरोज जी आप पहले सुनाइए। आप भी तो जी, बिल्कुल सरोज जी, एक आपकी रचना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तो छोटी 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 बोल ही रही हूँ। नहीं नहीं, एक रचना तो लेखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, गंभीर। अभी मैंने निकाल ली, ये भी थी, और ये फोन का काम बहुत टेढ़ा होता है सर, गायब हो जाती है। बस मैं उधर पढ़ने लगी और इधर से वो कविता धीरे से निकल गई।
हाँ सर, सुनाते हो कृष्णा। सिर झुकता है आज देश के वीर जवान शहीदों पर, जिन्होंने हंसते हंसते प्राण लुटा दिया अपने देश पर। धन्य है वो माताएं जिन्होंने जने ऐसे वीर सपूत, जिनकी धमनियों में बहता है देश के प्रेम का खून। वाह। महान वो पिता हंसते हंसते बेटे को सेना में भेज दिया, जब दिया बलिदान उसने तो गर्व से सीना फूल गया। ये एक फौजी का पिता ही कर सकता है कि बेटे का जब समाचार आता है उसके बाद भी उसका सीना गर्व से फूलता है कि आज मेरे बेटे ने देश की रक्षा में प्राण दे दिए, दुश्मनों को मारते मारते खुद मर गया। ये बहुत बड़ा पिता के लिए गर्व होता है। तो धन्य है वो पिता, महान वो पिता जो हंसते हंसते बेटे को सेना में भेज दिया, जब दिया बलिदान उसने तो गर्व से सीना फूल गया। भाग्यशाली वो बहनें राखी बांधी भाई के कलाई, जिन्होंने वतन के लिए सीने पर हंसकर गोली खाई, जिन्होंने वतन के लिए सीने पर हंसकर गोली खाई। अतुल्य है जिसने प्रेरणा दिया, अतुल्य है जिसने प्रेरणा दिया अपने सुहाग को, कभी चुकने न देना अपने देश की आन बान शान को। अतुल्य है वो जिसने प्रेरणा दिया अपने सुहाग को, कभी झुकने न देना आन बान शान को। मैं कैसे भूलूं गांव खेत गले खलियान, वो घर का अंगना, जिसकी धूल में खेल के सीखा देश में प्रेम रंगना, जिसकी धूल में खेल कर सीखा देश प्रेम में रंगना। दोस्तों ने भरा दिल में देश प्रेम का जज्बात, दोस्तों ने भरा दिल में देश प्रेम का तूफानी जज्बात, तभी तो दुश्मन की सेनाओं के कर दिए खट्टे दांत। भारत की मिट्टी में पानी में हवाओं में है ऐसा गुण, भारत की मिट्टी में पानी में हवाओं में है ऐसा गुण, कि एक एक जवान बहा देता पानी की तरह अपना खून। श्रद्धा से नमन हो जाता है सिर ऐसे वीर सपूतों पर, जिनके बलिदान से सुरक्षित हैं हम अपने घरों में, जिनके बलिदान से सुरक्षित हैं हम अपने घरों पर। भारत माता के आज सपूत पर अपना प्यार लुटाती है, भारत माता भी आज ऐसे सपूतों पर अपना प्यार लुटाती है, और तिरंगे झंडे की शान में विजय पर्व का शंख आज बजाती है, विजय पर्व का शंख आज बजाती है। बहुत खूब। ये विजय पर्व चल रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि हमने पाकिस्तान से जो युद्ध किया और एक दिन में ही सब समाप्त, उनको घुटने टेकने पड़े या जो अंदर की बातें हो, अगर युद्ध रुका है तो सिर्फ कोई ना कोई तो कारण होगा। और ये अच्छा है कि हमारे जो फौजी भाई हैं, ये हमारे देश का फालतू खून नहीं बहा, कुछ इसके पीछे बहुत तगड़े मुद्दे लिए गए होंगे, ये वो जाने। बस हम तो सुरक्षित अपने घरों में, और आज भी सैनिक जो सरहदों पे और तैनात खड़े हुए हैं मुस्तैदी से, कि कोई धोखे से हमला नहीं कर रहा है, तो उनको हम नमन करते हैं और उनको प्रेम से जो एक जोश भरते हैं हम अपने सब में, उसके लिए मैं बुलाती हूँ प्रज्ञा जी को। स्वागत है प्रज्ञा जी, स्वागत है। मैं तो सच कह रही हूँ, मैं तो आज इतनी खुद देशभक्ति के भाव से भर गई आप सबकी रचनाएं सुन के। ऐसे लग रहा है कि सबके मन में कितने अलग अलग तरीके के भाव होते हैं, सुनना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले आपको प्रणाम। एक कविता है जिसमें ग्रैनी के मन की बात है कि वो देश के लिए क्या कर सकती है, कि है भारत मां चरणों में तेरी करूं बारंबार प्रणाम। आ रही है? आवाज टूट रही है थोड़ा, आज शायद कुछ इश्यू है नेटवर्क का। जी पढ़िए पढ़िए आप। हाँ। ऐ भारत मां चरणों में तेरे करूं बारंबार प्रणाम, मेरे जीवन का हर एक लम्हा हर सांस तेरी। ऐ भारत मां चरणों में तेरे करूं बारंबार प्रणाम, मेरे जीवन का हर एक लम्हा हर सांस तेरी। नई पौध संस्कारों से कुछ ऐसे तैयार करें, प्रेम समर्पण राष्ट्र भक्ति से जीवन का श्रृंगार करें, दृढ़ता हो उस संकल्पों में दुनिया करे सलाम। भारत माता तेरे बारंबार प्रणाम।
चार दीवारों में रहकर ही राष्ट्रभक्ति ही करना है। नई पीढ़ी के गर्भ खून में सच्ची शक्ति भरना है। कभी न विचलित हो पाए जब सच्चाई को थाम। ए भारत माता तुम तेरे करो बारंबार प्रणाम। भेदभाव कुछ भी नहीं होता, भेदभाव कुछ भी नहीं होता। चित्त पे ऐसी बात धरेंगे, देश के एक बच्चे में हम जीवन के आदर्श भरे। निष्काम भाव से फर्ज को अपने हम दे पाए अंजाम। है भारत माँ चंद्रों तेरे करो बारंबार प्रणाम। और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के हम दिखलाएंगे, नहीं कह रही है, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के हम खिलाएंगे। विश्व गुरु बनने का निश्चय पूरा करके बताएंगे और मार्ग कर्म का अपनाएंगे, चाहे जो भी हो परिणाम। है भारत माँ चरणों में तेरी करो बार प्रणाम। मेरे जीवन का हर एक लम्हा, हर सांस को देखा, हर सांस को बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रज्ञा जी, बहुत बहुत अच्छी रचना। और आज तो वास्तव में मंच पूरा देशभक्ति में हो गया। और आपने कहा भेदभाव, तो उस पे मैं कहूंगी न हिंदू न मुसलमान का खून तो हिंदुस्तान का, न हिंदू का न मुसलमान का खून तो हिंदुस्तान का। निकलता खून गीता से तो बहता खून कुरान का, निकलता खून गीता का तो बहता खून कुरान का। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। न क्या हिंदू बात का है। न मुसलमान का खून तो हिंदुस्तान का। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम भेदभाव हम करते हैं, कहीं ऊपर से नहीं आया भेदभाव। इस भेदभाव में तो हम खत्म हो जाते हैं। तो चलिए इसी को हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। आज जो चिंगार रस से हटकर वीर रस की कविताएं सुना रहे हैं हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी के पास। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। राज दरबार में चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर ये कसम उठाई थी कि जब मैं अपना अपमान का बदला लूंगा तभी दोबारा इसे बांधूंगा। जी, हमारे देश में भी चाणक्य हैं, पता नहीं हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते। उन्हीं का एक आह्वान है, कौटिल्य शिखा खोलो अब ये अपरिहार्य हो गया। कौटिल्य शिखा खोलो अब ये अपरिहार्य हो गया। शतरंजी चालों का चलना अब अपरिहार्य हो गया। शतरंजी चालों का चलना अब अपरिहार्य हो गया। लावण्य और विष का साधो संधान नया, लावण्य और विष का साधो संधान नया। होनी और अनहोनी का अनुपात नया। लावण्य और विष का साधो संधान नया, होनी और अनहोनी का अनुपात नया। वो जहां पले जयचंद उसे मरना होगा, हर खिलजी को बगनखा देख डरना होगा। वो जहां पले जयचंद उसे मरना होगा, हर खिलजी को बगनखा देख डरना होगा। और सीमा पर क्यों इतना रक्तपात हुआ, सीमा पर क्यों अपना रक्तपात हुआ है। देवालय पर स्वप्नों का ही तो घात हुआ है। सीमा पर क्यों अपना इतना रक्तपात हुआ है, देवालय पर स्वप्नों का ही घात हुआ है। पग जलते अंगारों पर कब तक झुलसेंगे, शत्रुघात के लिए करिल अब कहां पनपेंगे। पग जलते अंगारों पर कब तक झुलसेंगे, शत्रुघात के लिए करिल कब पनपेंगे। अनीतियों में तुम नीति का चैतन्य जगाओ, अनीतियों में तुम नीति का चैतन्य जगाओ। शीश नंद के चंद्रगुप्त हाथों कटवाओ, अनीतियों में तुम नीति का चैतन्य जगाओ। शीश नंद का चंद्रगुप्त हाथों कटवाओ। अर्थशास्त्र से पहले जीवन शास्त्र लिखो तुम, अर्थशास्त्र से पहले जीवन शास्त्र लिखो तुम। सिंह शावकों को दहाड़ना फिर सिखलाओ, अर्थशास्त्र से पहले जीवन शास्त्र लिखो तुम। सिंह शावकों को दहाड़ना फिर सिखलाओ। सभा सभा में अब तो चीर हरण होता है, सभा सभा में अब तो
चीरहरण होता है, निर्लज्ज हो चुकी आंखों को सब भाता है। सभा सभा में अब तो चीरहरण होता है, निर्लज्ज हो चुकी आंखों को अब सब भाता है। लखन लला की रेखा क्या रावण रोकेगी। हमें शुरू से ही इतिहास में सब गलत बताया गया है। लखन लला की रेखा क्या रावण रोकेगी, अरे लाक्षागृह का सत्य पांडवों को समझाओ। लखन लला की रेखा क्या रावण रोकेगी, लाक्षागृह का सत्य पांडवों को समझाओ। कौटिल्य शिखा खोलो, अब ये अपरिहार्य हो गया, शतरंजी चालों का चलना अब अपरिहार्य हो गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या कहें, कहाँ से शब्द ही नहीं चूम है के कुछ कहने के लिए। कौटिल्य अब शिखा खोलो, क्या बात है। कहाँ याद आए और कहाँ से रचना लिखता है एक कवि। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि। वास्तव में बिल्कुल सच, कवि की कल्पना विवेक कहाँ कवि, पहुंच जाती है। जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे विवेक कवि। कवि धन्यवाद, विवेक धन्यवाद। करके तो आगे भी कवि है, पीछे भी कवि है, उनके पास डबल कवि है, इसलिए जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। कौटिल्य शिखा खोलो, बहुत सुंदर रचना। और इसी के साथ हम आगे मंजू जी के पास चलते हैं। स्वागत स्वागत जी, धन्यवाद। एक कविता सुनाती हूँ, फौजी की व्यथा। वो क्या उसको क्या दर्द होता है, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है। तो बहुत पुरानी कविता है वैसे ये मेरी, पर आज के संदर्भ में भी उतनी ही वो होगी। तो वो सुनाती हूँ। मरुथल हो या हिम श्रृंखला, मरुथल हो या हिम श्रृंखला, बारिश हो या धूप कड़ी, हमला हो दुश्मन लोगों का या फिर हो संकट की घड़ी, फौलादी सीना लेकर हम खड़े रहे चट्टानों से। फौलादी सीना लेकर हम खड़े रहे चट्टानों से, अड़े रहे पग डिगे नहीं, लड़ जाएं हर तूफानों से। जन के सेवक देश के रक्षक, जन के सेवक देश के रक्षक, हर बहना की लाज के रक्षक, पर हमको भी डसता है तन्हाई का काला तक्षक। क्या बात है। होते हैं, अकेले होते हैं तो उनको भी तन्हाई खलती है। बिल्कुल। उनके सेवक देश के रक्षक, हर बहना की लाज के रक्षक, पर हमको भी डसता है तन्हाई का काला तक्षक। माँ कैसी है बहन है कैसी, माँ कैसी है बहन है कैसी, कैसे हैं बीबी बच्चे, नहीं मिले जब उनकी सुध कुछ, रो जाते हैं अच्छे अच्छे। नहीं मिले जब उनकी सुध कुछ, रो जाते हैं अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। दर्द हमारा हम सह लेंगे, दर्द हमारा हम सह लेंगे, पर भी कुछ महसूस करो, गद्दारों से मिलकर यारो, गद्दारी तो नहीं करो। वाह। दर्द हमारा हम सह लेंगे, पर तुम भी कुछ महसूस करो, गद्दारों से मिलकर यारो, गद्दारी तो नहीं करो। दुश्मन से हम लड़ जाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, पर अपने ही भाई का यारो कैसे बढ़कर कत्ल करेंगे, पर अपने ही भाई का यारो कैसे बढ़कर कत्ल करेंगे। वीर भगत सिंह नेताजी ने दिलवाई आजादी जो, उसी राह पर हम चलते हैं, तुम भी तो कुछ याद रखो। पत्थर फेंकती भीड़ के पीछे खड़ा न कोई नेता हो, सैनिकों के ऊपर जब पत्थर पड़ते हैं तो खड़े हो जाते हैं हमारे नेता। उसी बात पे लिया कि पत्थर फेंकती भीड़ के पीछे खड़ा न कोई नेता हो, लगे जो पत्थर मेरे सर पर, साथ मेरा कोई देता हो। वाह। जियो देश हित लड़ो देश हित, धर्म भले ही कुछ भी हो। जियो देश हित लड़ो देश हित, धर्म भले ही कुछ भी हो। जैसे फौजी देश का केवल, वैसे देश की जनता हो। जैसे फौजी देश का केवल, वैसे देश की जनता हो। धरती सबकी अंबर सबका, देश भी सबका अपना हो। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई हो। यही सिखाता फौज का मजहब, हम सब भाई भाई हो। यही सिखाता फौज का मजहब, हम सब भाई भाई हो। तो फौज का मजहब तो यही सिखाता है, वहाँ न हिंदू है कोई, न मुसलमान है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। और देखते देखते 7 से 8 हो गए, मतलब 1 घंटा बीत गया और ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू हुआ है कार्यक्रम।
कुछ वक्त का पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त बीत गया, क्योंकि जब बिल्कुल। किसी कार्यक्रम में हम डूब जाते हैं, जी कोई की बातें हमारे दिल को छू लेती है, तो वो चीज समय बहुत रुक जाता है। अब जैसे लगा बिल्कुल। समय रुक गया हो, रुका क्या, 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो विदा तो लेनी है, कार्यक्रम को आप समापन सुनाइए देना ना ही है। सरोज जी एक रचना। हाँ, सरोज जी एक एक अपनी छोटी सी रचना रचना सुना सुनाइए। दीजिए। नहीं, बस तुम्हारा कविता नहीं, मैं चलते चलते 4 लाइन ये कहना चाहूंगी जी कि सुनहरे ख्वाब जो हमारे लिए पिरोते हैं, जो सैनिक देश पे खड़े हैं, सुनहरे ख्वाब जो हमारे लिए पिरोते हैं, और चश्मे हमारे देखकर खुद ही रो देते हैं, चश्मे नम हमारे देखकर खुद ही रो देते हैं, लुटा देते हैं अपनी खुशी भारत माँ पर हंसते हंसते, लुटा वाह। देते हैं अपनी खुशी भारत माँ पर हंसते हंसते। ऐसे शख्सियत को हम जाबाज सिपाही या फौजी कहते हैं, ऐसे जाबाज फौजी कहते हैं। वो बिल्कुल। फौजी जो वाह, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आज वो वहां खड़े हैं, तो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। ये श्रृंखला चल रही थी मंच पर 1 सप्ताह से, आज आपके द्वारा इस श्रृंखला का समापन होता है, फिर आगे हम दूसरी कोई श्रृंखला उठाएंगे। लेकिन बिल्कुल, कहते हैं शुभारंभ और समापन जब बहुत अच्छा होता है किसी कार्यक्रम का, तो उसकी सफलता बोलती है। बिल्कुल। जब शुभारंभ हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये रहता है कि हमारा काम सफल होगा कि नहीं, लेकिन जब उसका समापन बहुत खूबसूरत ढंग से होता है, तो लगता है पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा होगा, तो इसका समापन इतना बिल्कुल। सुंदर हो रहा है। बहुत सुंदर तो बात इस कही है। कार्यक्रम में जितने भी साहित्य प्रेमी हमारे साथ जुड़े, कवि जुड़े, उन सबका मैं अभिवादन करती हूँ कि आज उनके कारण ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो श्रोतागण जो अपना कीमती समय देके हमारे साथ मंच पे जुड़े, उनका मैं विशेष आभार करती हूँ कि अगर वो ना होते तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। आज वो अपना कीमती वक्त देके हमारे साथ जो जुड़ते हैं, कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। और सभी वो मैं कहती हूँ, तो कहते हैं मैं दूसरा कुछ बोले जा रही थी, भूल गई। चलिए, मैं आज की समापन करती हूँ और फिर ये कहती हूँ कि केशव हम सबको जल्दी इस मंच पे बुलाए, और इस बार हम कुछ नया लेके मंच पे आए। कृष्ण प्रिया साथ में सामने बैठी हुई है हमारे। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। जय शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।